धनबाद 31 जुलाई 2025 देश के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री मोहम्मद रफी जी की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ऑडिटोरियम में आज संध्या 4 बजे से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर रफी साहब के संगीत, उनके जीवन मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन उद्घोषक वसीम अहमद उर्फ बबलू और आजम ने किया। उन्होंने मोहम्मद रफी की राष्ट्र भक्ति, मानवता और सादगी से भरे व्यक्तित्व के प्रेरक और प्रसंगों को साझा करते हुए सभी को प्रेरित किया। धनबाद के पेशेवर और गैर पेशेवर कलाकारों ने रफी साहब के अमर गीतों के माध्यम से उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख कलाकारों में अदनान मुस्तफा, गुलाम सरवर, मदन झा, जावेद कुरैशी, कलम वीके शाह, हकीम, योगेश मानवी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग प्रतिभाओं ने नफरत की लाठी तोड़ो गीत पर प्रस्तुति देकर समाज को सौहार्दता का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण की भी अनोखी पहल कार्यक्रम में यूथ कॉन्सेप्ट संस्था द्वारा दी गई। मोहम्मद रफी अवार्ड से सम्मानित हुए समाजसेवी में विशेष योगदान और उपलब्धियों के लिए मोहम्मद रफी अवार्ड से श्रीमती अविनाशी सिंह, अनिल बासफोर और मोहम्मद अखलाक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धनबाद के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसमें प्रमुख रूप से समाजसेवी कुंभनाथ सिंह, पूर्व बियाड़ा चेयरमैन विजय झा, युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह, समाजसेवी श्वेता किन्नर, शमीम अख्तर, डॉक्टर आदिल शोहेब और अन्य शामिल थे। बुलाया गया था और मैं आई और मोहम्मद रफी के सारे गाने मैंने बहुत एंजॉय किए और मैं चाहती थी कि मैं अपनी मतलब जितने भी यहाँ पर सिंगर्स उनको प्रोत्साहित करूँ और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू। मैम कहाँ से आई हैं? देखिए, मैं रहने वाली, मेरे एंसेस्ट्रल होम तो धनबाद ही है। मेरे दादाजी यहाँ के थे। हम 100 साल से यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं। बट आई एम अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फ्रॉम बॉम्बे। बट अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसका नाम है स्वच्छ धनबाद, जो जल्दी ही हम लोग करेंगे और शुरू करेंगे। और हमने एरिया वाइज डिवाइड किया है। अगर आपको पता है, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है। तो हम लोग बैंक मोड़ एरिया और पुराना बाजार से स्वच्छ धनबाद शुरू कर रहे हैं और बाय सितंबर हमारे बच्चे और हमारे नगर निगम और हम जल्दी ही कुछ करने वाले हैं। तो आप इंतजार कीजिए, मीडिया इंतजार कीजिएगा। अपने जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से आप धनबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, हमें एक्चुअली धनबाद बहुत ही रिच शहर है और यहाँ जितने पैसे जो हमारे देश को जाते हैं, रेवेन्यू जाती है, मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लोगों के लिए क्यों नहीं खर्च होता, यहाँ स्टेडियम क्यों नहीं बनता, यहाँ एयरपोर्ट क्यों नहीं बनता। यहाँ हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना हम कुछ कर रहे हैं, इतना टैक्स पे कर रहे हैं। आई रियली वांट कि हमें झारखंड गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट करे और धनबाद भी एक अव्वल नंबर का और बहुत ही साफ सुथरा शहर बने। तो मेरा जो मकसद है, क्योंकि हम यहाँ से ग्राउंड से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, तो हमें पता फील होता है, हम अपनापन महसूस करते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम धनबाद को खूबसूरत बनाए, बॉम्बे और दिल्ली जैसे बनाए, कि हम जैसी औरतें मॉर्निंग जॉब के लिए जा सके और हम लोग खुशी खुशी इस चीज को एंजॉय करें। अच्छा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, हमारे रफी साहब ने हिंदुस्तान में ही रहना जब पसंद किए थे, तो जब वो भारत में आए और जब अपना गीत चालू किए तो लगभग 7,000 से भी ज़्यादा गाना हिंदी गाए हैं अपने देश में। और उनका जो आज 31 जुलाई को उनको पुण्यतिथि मनाए जाते हैं, तो जितने भी कलाकार लोग हैं वो सब उनकी याद में, हर नौजवान दिलों के याद में बसने के लिए पुण्यतिथि मनाते हैं, ताकि इनके जो भी गीत है हर भारत के लोगों के दिलों में बसे। धनबाद में कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? काफी कला प्रेमी के मुद्दे हैं अभी भी। जितने भी कलाकार भाई लोग हैं धनबाद के, जितना भी हो सके, जो रफी साहब का हो या और भी जितने भी हमारे भारत के गीत गाने वाले संगीतमय हैं, जितने भी हो सके नौजवान मिलजुल कर सभी लोग अपना संगीत को आगे बढ़ाएं
और मैं इनके जितने भी प्रयास हो उसमें हम हर तरफ से मिलजुल कर मदद करने में हम इन लोगों के साथ में रहेंगे। सर पहली बार प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, क्या चाहेंगे कि हमेशा इस MS म्यूजिक का ग्रुप जो प्रोग्राम करा रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? MS जो ग्रुप है हमारा धनबाद का, इनके जितने भी हमारे इसमें के कार्यकर्ता हैं, भाई लोग हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई रहेगा। और आज के दिन हिंदुस्तान के महान फनकार मोहम्मद रफ़ी साहब का श्रद्धांजलि है, उनका पुण्यतिथि है, तो उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हमारे MS म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और उनके चाहने वाले जितने भी हैं उन्हें अपने गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए इस गीत और संगीत का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। बिल्कुल सर आए हैं गेस्ट। हमारे इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर में विजय झा सर हैं, डॉक्टर आदिल शुएब हैं, जनाब जावेद कुरैशी हैं, और भी हमारे बहुत ये हमारे कुमनाथ सिंह जी और अजय दुबे सर, शाहिद कमर, शाहिदा कमर और भी कई गणमान्य गेस्ट हमारे यहाँ पे आए हैं। इसमें मोहम्मद रफी जी का आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है और युवाओं के तरफ से मनाया गया है और उनकी यादों को फिर से युवाओं के बीच में तरोताज़ा किया जाएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्हें नम्र श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। और यही उम्मीद भी करते हैं कि इसी प्रकार युवाओं, जितना भी युवा भाई है, उनका श्रद्धांजलि जिस तरह प्रेम भाव से दिया जा रहा है, इसके लिए तहे दिल से उन लोगों को मतलब अभिनंदन भी है और बहुत सारा बधाई भी देना चाहेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी जितने भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी गायक है जो हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी यादों को ताज़ा करने का जो शुरुआत जो पहल इन्होंने किया है धनबाद में आकर के, इसके लिए काफ़ी तारीफ के काबिल हैं ये लोग। कहेंगे कि यही की यादों के साथ इनका हम लोगों को चलना है, युवाओं में जागरूक लाना है, क्योंकि कलाकार ही एक ऐसे दुनिया के होते हैं जो हमारे जीवन में हर दुख सुख के समय में साथ रहते हैं। बस यही कहेंगे कि इन लोग श्रद्धांजलि दिवस है मोहम्मद रफ़ी जी का, उसमें मैं भी आई हूँ। मेरा नाम श्वेता किन्नर है। जितने भी यहाँ पे गायक गायिका आई हुई हैं सबको श्वेता किन्नर की तरफ से नमस्कार। मालिक करे और आगे बढ़े, वो लोग पूरा देश नहीं विदेशों में नाम रोशन करे। और हमारे मोहम्मद रफ़ी जी सबके दिलों में छाए हुए हैं, उनका गाना आज भी ताज़ा है। मोहम्मद रफ़ी जी लगते हैं कि आज भी हमारे बीच में है। मोहम्मद रफ़ी जी को सत सत नमन है।